मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। वायरल ऑडियो ने उड़ाए राज्य और केंद्र सरकार के होश। एक बार फिर राम मंदिर पर आतंकी हमले की तैयारी कर रहे हैं आतंकवादी। वायरल ऑडियो के बाद एक्शन में आया प्रशासन। राम मंदिर की सुरक्षा में उठाए जा रहे हैं बड़े कदम। 2005 जैसा माहौल फिर नहीं चाहती सरकार। आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए सरकार प्रशासन ने कसी कमर। 5 जुलाई 2005 ये वो समय था जब राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स पुख्ता सुरक्षा के घेरे में था। सुरक्षा कर्मी हर आने जाने वालों की निगरानी कर रहे थे कि तभी कुछ 4 से 5 लोग सवार टाटा सुमो इस सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए राम जन्मभूमि में प्रवेश करती है और उसमें मौजूद लोग ग्रेनेड फेंक कर मंदिर पर हमला करते हैं। इस आतंकी हमले में 2 लोगों की जान चली गई जबकि कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए। हालांकि मौके पर सभी आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। वैसे इस घटना को पूरे 19 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर लोगों के जहन में वही डर नजर आ रहा है। वजह है जैश-ए-मोहम्मद, एक आतंकी संगठन जिसने एक बार फिर अयोध्या के राम मंदिर परिसर में आतंकी हमले की चेतावनी दी है, उसे उड़ाने की धमकी दी है। लेकिन इस बार ये उतना भी आसान नहीं होगा क्योंकि राज्य सरकार सहित केंद्र सरकार और प्रशासन ने कमर कस ली है। राम मंदिर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। यहाँ सुरक्षा गार्ड्स और पुलिसकर्मियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, एनएसजी हब बनाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यह भारत की एक स्पेशल फोर्स है जिसे ब्लैक कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। एनएसजी एक ऐसा संगठन है जिसे स्पेशली आतंकवाद से लड़ने के लिए ही तैयार किया जाता है। इसलिए अयोध्या में आतंकवाद से निपटने के लिए एनएसजी यूनिट को मंजूरी दे दी गई है। मौजूदा समय में मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और गांधीनगर में एनएसजी हब है, लेकिन अयोध्या में बनते ही इनकी संख्या 8 हो जाएगी। एनएसजी के साथ ही राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार और भी कई कड़े फैसले ले रही है। 4 जून 2024 को इलेक्शन के रिजल्ट आने के साथ ही भारत में एक के बाद एक आतंकी हमलों की खबर सामने आ रही है। राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर और भी कड़े फैसले किए गए हैं और यह सब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मौजूदा समय में भारत में एक के बाद एक आतंकी हमले हो रहे हैं। खासकर जम्मू कश्मीर तो आतंकी हमलों का गढ़ बनता जा रहा है। कठुआ, डोडा में पिछले 4 दिनों में 4 आतंकी हमले हो चुके हैं, जिनमें 9 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है जबकि एक जवान भी शहीद हो चुका है। वहीं हमारे जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर भी किया है। बीते 14 महीने में ये आंकड़ा देखें तो 9 आतंकी हमलों में 18 लगभग सैन्य कर्मी शहीद हो चुके हैं जबकि कई लोग भी घायल हुए हैं। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ भाटादूड़िया में 5 जवान, 5 मई 2023 को रजौरी के कंडी में आईडी हमले में 5 जवान, 21 दिसंबर 2023 को पुंछ डेरा की गली में 5 जवान, 22 अप्रैल 2024 को राजौरी शहादरा शरीफ में जवान के भाई की मौत, 28 अप्रैल 2024 को बसंतगढ़ में बीडीजी सदस्य की शहादत, 4 मई 2024 को सुनरकोट एयरफोर्स काफिले पर हमले की वजह से एक जवान की शहादत और 6 घायल, 9 जून को तीर्थयात्रियों पर हमला। जी हां, 4 जून को आए इलेक्शन रिजल्ट के बाद 9 जून को जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाके से तीर्थयात्रियों की गुजर रही एक बस पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी जिसमें 9 श्रद्धालु समेत एक की मौत हो गई। तीर्थयात्रियों से भरी बस शिवखोड़ी मंदिर से कटरा में मां वैष्णो देवी के दर्शन को जा रही थी, तभी आतंकियों ने अपनी कायरता की पहचान दी और बस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इतना ही नहीं, 11 जून को हीरानगर से सेड़ा सोहल में भी हमला किया गया जिसमें एक जवान शहीद हो गया, जबकि 11 जून को ही डोडा में भी आतंकी हमला हुआ। इस तरह पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकी जैसे फैल चुके हैं। लगातार हमलों का सिलसिला जारी है और अब इन आतंकियों की नजर राम मंदिर पर है। चलिए अब आपको एक ऑडियो सुनाते हैं जो राम मंदिर पर बढ़ाई गई सुरक्षा का कारण बना है, जिसमें आतंकी हमले की चेतावनी देते हुए सुने जा सकते हैं। लेकिन ऑडियो सुनने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 7 से 8 सेकंड्स के इस ऑडियो में आप सुन सकते हैं कि आतंकवादी राम मंदिर पर हमले की चेतावनी दे रहे हैं। बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। साथ ही अपने साथियों की मौत का बदला लेने की भी चेतावनी दे रहे हैं। बता दें कि 2005 में राम मंदिर पर हमले के बाद जिन आतंकवादियों को ढेर किया गया था उनकी बात कर रहे हैं और इतना तो कोई इन्हें समझा दे कि राम मंदिर या किसी भी बेगुनाह की जान अगर आतंकवादी अपने नापाक इरादों के लिए लेते हैं तो उन्हें सजा तो मिलेगी ही। खैर बता दें कि सुरक्षा एजेंसी
इस ऑडियो की जांच कर रही है। हालांकि ऑडियो जैश ए मोहम्मद संगठन की बताई जा रही है। ये वही आतंकी संगठन है जिसका सरगना मसूद अजहर है और लंबे समय से यह संगठन आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता चला आ रहा है। इससे पहले भी राम मंदिर पर जो हमला हुआ था वो इसी संगठन की कायरता का प्रतीक था और जम्मू कश्मीर में भी इसी आतंकी संगठन द्वारा लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि इससे पहले साल 2023 में भी इस आतंकी संगठन द्वारा राम मंदिर पर हमले की चेतावनी दी गई थी, जो बाद में फर्जी साबित हुई। लेकिन इस बार सरकार किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। वही आतंकी संगठन के ऑडियो पर गौर किया जाए तो वो राम मंदिर पर हमला करने को बेताब हैं, जिन्हें सीधा करने की जिम्मेदारी अब सरकार और प्रशासन ने उठा ली है। वही जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों, नागरिकों की मौत और कई जवानों के शहीद होने के बाद सरकार ने अपना रवैया सख्त कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक कर आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशंस की जानकारी ली। वही जम्मू में हमारे जवान पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं ताकि हम अपने घरों में चैन की नींद सो सके। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया ताकि जम्मू जा रहे तीर्थयात्रियों के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो। दरअसल 29 जून से ही अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है। 29 जून से शुरू होकर यह यात्रा 19 अगस्त तक जारी रहेगी। अमरनाथ के लिए तीर्थयात्री जम्मू कश्मीर के ही 2 रास्तों से होकर गुजरते हैं। पहला है बालटाल और दूसरा है पहलगाम। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन के लिए अमरनाथ की यात्रा करते हैं। पिछले साल भी 4.28 लाख लोगों ने गुफा मंदिर की यात्रा की थी, जबकि इस बार यह आंकड़ा 5 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। जबकि जम्मू में जो हालात बने हुए हैं वहां तीर्थयात्रियों को यूं अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए जम्मू कश्मीर में 29 जून यानी अमरनाथ की यात्रा शुरू होने से पहले ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पीएम मोदी सहित गृह मंत्री अमित शाह ने भी बैठक कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए जाने के निर्देश दिए हैं ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और घुसपैठियों के नापाक इरादों को ढेर किया जा सके। वहीं अयोध्या में भी योगी आदित्यनाथ सख्ती से नजर आए। रामलला की सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त करने के मूड में वो नहीं है। सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है और अब एनएसजी हब बनते ही यहाँ ब्लैक कमांडोज की तैनाती भी कर दी जाएगी, जिनमें सबसे खूंखार और खतरनाक जिन्हें माना जाता है। इसके अलावा लोकल पुलिस की पेट्रोलिंग से पुलिसकर्मियों की संख्या भी बढ़ाई गई है। लोगों को भी अलर्ट रहने की सलाह दी गई है और किसी पर भी शक होता है तो उसके खिलाफ तुरंत शिकायत करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा मंदिर के आसपास से होकर गुजरने वाले शख्स की तलाशी ली जा रही है ताकि पिछली बार जो अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए थे वो इस बार ना उठे। दरअसल पिछली बार आतंकी भक्त बनकर राम मंदिर में घुसे थे, जिन्होंने पहले भक्त बनकर श्री राम के दर्शन किए और फिर पूरे मंदिर की रेकी पर पूरी तैयारी के साथ हमला करने के लिए जिप में विस्फोटक पदार्थ भरकर पहुंचे। हालांकि ये प्रभु श्री राम का चमत्कार है कि उन आतंकियों को अपने किए का फल तुरंत ही मिला और आज अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर उनका भव्य मंदिर खड़ा हुआ है। वैसे मित्रों, आपको क्या लगता है, क्या 2023 जिस तरह से इन आतंकियों की धमकियां झूठी साबित हुई, इस बार भी ऐसा ही होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वेल, ऐसा हो या ना हो, लेकिन राम मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस वक्त पूरी कठोरता के साथ निभाई जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस भी कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहे। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।